बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड में वेलकम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर लेक्चर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसमें जुमले के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे आता है। लाइक मैं ये काम कर रही होंगी, अब्बू टीवी देख रहे होंगे, सना पढ़ा रही होगी, तुम जा रहे होगे, वो आ रही होगी, हम खेल रहे होंगे। यानी कि हम बात कर रहे होंगे फ्यूचर के बारे में, ठीक है। यानी कि गागी के फ्यूचर में आने वाले काम की, कि वो हुआ नहीं है, बताया जा रहा है कि हम ये काम कर रहे होंगे। सपोज के उर्दू में मैं आपको फिलहाल बता रही हूँ कि जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं तुम्हारे घर कल आऊँगी, ठीक है। अब आगे से मुझे आंसर आया कि नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं कंप्यूटर की क्लास ले रही होंगी, ठीक, ले रही होंगी। यानी कि गागी ये तो है ही, मगर बात किसकी हो रही है, रही होंगी। कंटिन्यूस, ये जो कंटिन्यूस है ना, ये कंटिन्यूटी यानी कि किसी चीज़ के जारी रहने को जाहिर करता है, ठीक। फ्यूचर में तो हमारा आ गया है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वो तो आ गया गागी के, कि हम मुस्तकबिल की बात करें। लेकिन जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ आईएनजी, कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो वो काम जो कि जारी हो रहा होगा, और क्योंकि कब जारी हो रहा होगा, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, तो इसीलिए क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हुआ, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसके अफर्मेटिव हम कैसे बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला और बेटर अंडरस्टैंड आपको होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को बेसिकली हम किस तरह से बनाएंगे। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस will be plus fourth form of verb plus an object. will फ्यूचर विल और शैल का इस्तेमाल होता है, और मैंने आपको बताया था कि ग्रामेटिकली रूल्स हमें पता होना चाहिए कि विल और शैल होता है, बट अकॉर्डिंग टू हम जिस हम दौर में हैं, जिस एरा में हमें, उसमें अब हम शैल को तो ख़त्म ही कर चुके हैं। जितने भी हम गोरों की बात करें, बाहर लैंग्वेजेस की बात करें, वो अब शैल यूज़ ही नहीं करते हैं, तो हम विल यूज़ करते हैं। मैं बात पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए हम विल बी के ही बनाएंगे, आई और बी के साथ भी हम विल बी ही अप्लाई करेंगे। So subject plus will be plus first form of verb then object. Now वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वो, अभी मैं आपको एक सेंटेंस उर्दू में लिख के बता रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। फोकस कीजिए, क्या हो रहा है यहाँ पे, रही होगी, कर रही होगी, फ्यूचर साथ में कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूटी की बात हो रही है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, ठीक। उर्दू में समझ में आया। अब इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूले को देखिए। सब्जेक्ट आया शी, वो इंतजार कर रही होगी, शी विल बी वेटिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, शी बी वेटिंग फॉर यू, She will be waiting for you. वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब will be, then fourth form of verb and then an object. Now the next one. हेरा केक बेक कर रही होगी, हेरा केक बेक कर रही होगी, क्या हो जाएगा, हेरा will be baking cake.
हिरा विल बी बेकिंग केक। हिरा केक बेक कर रही होगी। क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. Now the third one. I will be teaching her. Subject plus fourth form of verb. Subject plus will be plus fourth form of verb and then object. I will be teaching her. मैं उसे पढ़ा रही होंगी. मैं उसे पढ़ा रही होंगी. सिंपल है. आप अगर फ्यूचर इनडेफिनिट के अगर आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कर चुके हैं, उसके प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं, आप जान चुके हैं कि फ्यूचर से मुराद मुस्तकबिल, और मुस्तकबिल के जब हम बात करते हैं इंग्लिश में तो उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल. ठीक है. उसी में हमने जब कंटिन्यूस की बात की, कंटिन्यूटी की बात की, तो विल के साथ हमने अप्लाई कर दिया बी. विल बी. दैट्स इट. बाकी सिंपली फॉर्मूला है जिसको आपने अप्लाई करना है कि सब्जेक्ट है प्लस विल बी है प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट है. अब जैसे यहाँ पे है, मैं आपको थर्ड एग्जांपल दे रही हूँ कि आई विल बी टीचिंग हर. मैं उससे पढ़ा रही होंगी. ठीक हो, समझ में आ रहा होगा. नाउ यू विल बी ड्राइविंग अ कार. या यू विल बी ड्राइविंग कार कि तुम गाड़ी चला रहे होगे. तुम गाड़ी यू विल बी ड्राइविंग अ कार कि तुम गाड़ी चला रहे होगे. ठीक. ओके. वी विल बी डूइंग वर्क. वी विल बी डूइंग वर्क. हम काम कर रहे होंगे. जैसे कोई हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तो जवाब में हम कहते हैं कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम काम कर रहे होंगे. और अगर मैं कहूँगी कि हम उस वक्त काम कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे आई एम सॉरी, वी विल बी डूइंग वर्क एट दैट टाइम, कि हम उस वक्त काम कर रहे होंगे. क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है ना, मतलब फ्यूचर के साथ हम कंटिन्यूटी का साइड का, तो इसलिए हमने बी का इस्तेमाल करना है और अपने सेंटेंसेस को इस तरह से उर्दू में बनाना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना है एंड देन आपका ये बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस. सो ये थे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि आई होप कि आपको समझ में आए होंगे. और इसको आप इसी तरह से बनाइए जैसा आपने प्रीवियस सेंटेंसेस को बनाया है. प्रैक्टिस ज़रूरी है. प्रैक्टिस के बाद मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुमकिन नहीं है इसको अंडरस्टैंड करना. फ्यूचर कंटिन्यूस के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की. सो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.